जय हिंद बच्चों, मैं अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं दून डिफेंस ड्रीमर्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज की जो हमारी इंग्लिश की क्लास रहने वाली है वो उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। उन टॉपिक से बार बार एनडीए के क्लासेस में एनडीए के एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आते रहे हैं, और मैं भी जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें भी बार बार उन जितने भी टॉपिक्स ही नहीं है वो टॉपिक्स यहाँ उनको आप कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। वो सारे के सारे एक शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर ये सब्जेक्ट हो तो क्या रहेगा, किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वाला सब्जेक्ट हो सर तो वर्ब क्या रहेगी। वो सारे के सारे मैं बार बार किसी ना किसी एग्जाम के किसी ना किसी क्लास में आपके प्रैक्टिस सेट में या जो डीपीपी हम देते हैं प्रोवाइड कराते हैं उन सब में बार बार मैं आपको पूछता रहता हूं। इसमें जो पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा आपका, आ नंबर ऑफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ से और द नंबर ऑफ से बार बार पेपर में ये सवाल पूछे गए हैं एनडीए में। एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग मैनी से हो तो मैनी एन से हो या मैनी ए से हो, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच से हो, समवन, एनीथिंग, नथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीथिंग, इन सभी के सभी जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं अगर इनसे किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो और किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम में अगर जितने भी आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स रहेंगे, जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी, अगर इन सभी वर्ड्स से किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट होगा तो उसके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, उसके बाद आने वाला एडजेक्टिव क्या रहेगा और उसके बाद आने वाला प्रोनाउन क्या रहेगा, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की बात है। तो सबसे पहला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। इसकी स्टार्टिंग सर दो आर्टिकल से हुई है, जिसमें पहला आर्टिकल है ए, जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है, और अगर इनडेफिनिट आर्टिकल है तो ये बहुत सारे एक इनडेफिनिट नंबर को बताएगा, जबकि दूसरा है द। और द क्या है, एक डेफिनिट आर्टिकल है, और डेफिनिट आर्टिकल मतलब एक निश्चित एक एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट प्लूरल है और आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। और एक बात याद रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब सिंगुलर है या मेन वर्ब प्लूरल है तो आने वाले पजेसिव एडजेक्टिव या आने वाले पजेसिव प्रोनाउन उस मेन वर्ब के अकॉर्डिंग रहेंगे। अगर मेन वर्ब प्लूरल है तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आप सेंटेंस के बाद में कहीं पर भी यूज करो वो प्लूरल ही रहेंगे, या मेन वर्ब अगर सिंगुलर है तो आने वाले पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन फिर वो सिंगुलर ही रहेंगे। द नंबर ऑफ के बाद बेटा आने वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, लेकिन ये आपकी एक एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ जो वर्ब रहेगी वो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले एक एक क्वेश्चंस, एक एक एग्जांपल हर एक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है अ नंबर ऑफ बुक्स हैज स्लैश अ नंबर ऑफ बुक्स हैज स्लैश हैव बीन स्टोलन। ठीक है, अ नंबर ऑफ बुक्स की कुछ किताबें जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका द नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हुई है इसकी, और सेंटेंस बोला है द नंबर ऑफ पीपल वॉज स्लैश वर प्रेजेंट इन द फेयर। The number of people was slash were present in the fair was slash were very high। ठीक है, कि जितने लोग मेले में मौजूद थे ना वो बहुत ज्यादा थे। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, सीडीएस या आपका कोई और भी एग्जाम हो, ये जितने भी जो अभी वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आ नंबर ऑफ से होती है तो उसके बाद जो आने वाली सर वर्ब रहेगी वो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, वो वर्ब आपकी प्लूरल रहेगी। ठीक है इधर लिखा हुआ है, वो वर्ब आपकी प्लूरल रहेगी कि कुछ किताबें जो हैं वो चोरी हो चुकी हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको। दूसरे वाले में क्या रहेगा, दूसरे वाले में क्या रहेगा, द नंबर ऑफ पीपल वॉज स्लैश वर इन द फेयर वॉज स्लैश वर वेरी हाई, कि जो लोग एक एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक निश्चित आर्टिकल एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके लिए सर जो वर्ब रहेगी वो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। पहला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको एनडी में 4 नंबर दिलाएंगे। कितने? 4 नंबर। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग आ नंबर ऑफ से होती है तो आने वाली वर्ब प्लूरल, और वर्ब प्लूरल है तो आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल, आने वाला पजेसिव प्रोनाउन। ठीक, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग द नंबर ऑफ से है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर और आने वाला पजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट नंबर 2। नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ मैनी, सेकंड मैनी ए एंड मैनी एन। मैनी के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा, और जो वर्ब रहेगी आपकी वो वर्ब भी प्लूरल ही रहेगी। बहुत सारे लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं। मैनी ए के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा बच्चों, वो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और आपकी वर्ब भी सिंगुलर। ठीक, और मैनी ए और मैनी एन, आपने आज तक अगर किसी ने ऐसा भी पढ़ा है कि सर ए और एन में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, कोई भी वर्ड जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है उसके पहले एन और बाकी सबके पहले ए, तो ये सारी की सारी बातें, ये सब मिथ हैं जो हमें गलत पढ़ी गई थी। अगर कोई भी वर्ड को अगर प्रोनाउंस करें और प्रोनाउंस करने पर उसमें आ ई ओ ए या ओ की आवाज आती है, सिर्फ उस केस में एन का यूज होगा, अदरवाइज एन का यूज नहीं होगा। और ए और एन जो आर्टिकल हैं उनकी एक और खास बात होती है कि अगर आपको इन दोनों आर्टिकल्स का कहीं पर भी यूज करना है तो दे विल ऑलवेज क्वालिफाई अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जिस भी नाउन को ये क्वालिफाई करेंगे उसका सिंगुलर होना भी जरूरी है और उसका काउंटेबल होना भी जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी पेयर मिसमैच हुआ तो वहां आप ए और एन का यूज नहीं होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनी बॉयज, ठीक है, मैनी बॉय स्लैश बॉयज इज स्लैश आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। बहुत सारे लड़के जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। इसी सेंटेंस को अगर मैंने बोला कि मैनी आ बॉय स्लैश बॉयज इज स्लैश आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वहीं पे जो तीसरा सेंटेंस है बच्चों, वो तीसरा सेंटेंस मैंने बोला मैनी एन अमेरिकन स्लैश अमेरिकन्स इज स्लैश आर कमिंग, और कहां आ रहे हैं? जहां हमारा दून डिफेंस ड्रीमर्स है, कमिंग टू देहरादून। ठीक है, बहुत सारे जो अमेरिकन हैं वो देहरादून आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग मैनी से है तो उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल, आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल, और दो कॉन्सेप्ट, अगर मेन वर्ब प्लूरल है तो आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल या आने वाला पजेसिव प्रोनाउन भी प्लूरल। दूसरा, मैनी अ बॉय स्लैश बॉयज इज स्लैश आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अच्छा, हिंदी में इसको कहते क्या है, बताएगा कोई? मैनी ए या मैनी एन को हिंदी में क्या होता है? जो कभी कभी बोलते हैं ना कि बहुत सारे लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं तो मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो बोलते हैं ना कि इक्का दुक्का लड़का ग्राउंड में खेल रहा है। ये जो इक्का दुक्का होता है ना, वो यही वाला है, इक्का दुक्का लड़का। कह रहा एग्जैक्ट तो नहीं है बट इक्का दुक्का लड़का, एक दो लड़के हैं जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये इक्का दुक्का इसी को रिप्रेजेंट करता है। और एन तो सिर्फ इसलिए आया है क्यों? क्योंकि अमेरिकन आ की आवाज आ रही है। ठीक है, और उसके बाद भी आने वाली जो वर्ब रहेगी वो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में मैनी है तो आने वाली मेन वर्ब या आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल, आने वाली मेन वर्ब प्लूरल, आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल या प्रोनाउन प्लूरल। अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या वो किसी भी एग्जाम में आता हो मैनी ए या मैनी एन का यूज हुआ है तो आने वाले सब्जेक्ट सिंगुलर और आने वाली वर्ब्स भी सिंगुलर। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, और कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या है कि सर ये जो ईच वर्ड है ना और ये जो एवरी वर्ड है, सबसे पहले तो ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी आइदर नाइदर और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच एवरी आइदर नाइदर, दोनों से मिलते हैं। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर ये ईच एवरी
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही हैं, तो फिर इनका हमें यूज कैसे करना है। या फिर अगर ये किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो उनके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी। एरर स्पॉटिंग में एनडीए सीडीएस या एयरफोर्स में अगर ईच या एवरी से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें ऐसे कितने तरीके हैं जो एरर वो बना सकता है। वो एरर सब्जेक्ट में नहीं बनाएगा, वो एरर बना सकता है इसको एडजेक्टिव या प्रोनाउन बना के, वो एरर बना सकता है इसकी मेन वर्ब में, वो एरर बना सकता है इसके एडजेक्टिव में, ठीक है। और लास्ट अगर इनमें नहीं बनाया तो बनाएगा सब्जेक्ट में। बाकी जो एडिशनल थिंग्स ऐड की जाती हैं उसमें नहीं बनता। ईच का यूज कहां कहां होता है। इट इज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू। इसका यूज दो लोगों के लिए या दो से ज्यादा लोगों के लिए किया जाता है। और एवरी का यूज कहां होगा। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। इसका यूज एवरी का जो यूज रहेगा वो केवल और केवल दो से ज्यादा के लिए होगा, ठीक है। और दो से ज्यादा के लिए, दो लोगों के लिए एवरी का यूज नहीं होगा। अब बात आती है कि सर कब ये प्रोनाउन होंगे और कब ये एडजेक्टिव होंगे। और दोनों ही केसेस में मैं एक सेंटेंस को ईच से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला मैंने सेंटेंस लिखा ईच बॉय स्लैश बॉयज हैज स्लैश हैव डिपॉजिटेड हिज स्लैश देयर फी, ठीक है। मैंने ईच का यूज किया, अभी नहीं पता ये प्रोनाउन है एडजेक्टिव। मैंने सब्जेक्ट का यूज किया, वर्ब का यूज किया और उसके साथ साथ मैंने एडजेक्टिव का भी यूज कर लिया। सारे आ गए एक ही सेंटेंस में। दूसरा, इसी सेंटेंस को मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉय स्लैश बॉयज हैज स्लैश हैव डिपॉजिटेड हिज स्लैश देयर फी। अब सबसे पहले देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस निकालना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखो और उसके अंदर से फिर उसका मतलब निकालने की कोशिश करो। इसका हिंदी बताएगा आप लोगों में से कोई? पहले वाले का हिंदी बोल भाई। ईच बॉय स्लैश बॉयज हैज स्लैश हैव डिपॉजिटेड हिज स्लैश देयर फी। बॉय से बॉयज से मतलब अभी छोड़ते हैं। इसका अगर मैं हिंदी बोलूं, हर एक लड़का अपनी फीस जमा कर चुका है, तो फिर सर इसका मतलब क्या है? वही लड़के यहाँ हैं, वही हैज यहाँ है, वही डिपॉजिट यहाँ है, वही हैज देयर यहाँ है, वही फीस यहाँ है। दिक्कत सिर्फ ये है कि यहाँ जब भी ईच एक वर्ड होता है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। कोई भी एक वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, उसकी विशेषता को बताए, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, उसी को हिंदी मीडियम में विशेषण कहते हैं, ठीक है। बॉय कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। क्यों है कॉमन नाउन? इस दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं लेकिन यहाँ अनुज एक ही है, तो अनुज प्रॉपर है, बॉय कॉमन नाउन है। अगर कोई भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये एकदम एग्जैक्टली किसी नाउन से पहले यूज हुए हैं तो वो उस नाउन की को क्वालिफाई करेंगे, उस नाउन की विशेषता को बताएंगे। हर एक लड़का, लड़का कितने? हर एक लड़का, एक एक लड़का अपनी फीस जमा कर चुका है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी भी ये वर्ड किसी नाउन के जस्ट पहले यूज होंगे तो वो उस नाउन को क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करने वाला प्रोनाउन नहीं होता, क्वालिफाई करने वाला होता है एडजेक्टिव। तो यानी कि पहले वाले सेंटेंस में इसका यूज क्या है? एडजेक्टिव के जैसे, बाद में किसी से मतलब नहीं। इसका हिंदी मतलब क्या निकलता है? इसका हिंदी मतलब निकलता है कि ऊपर वाले ने सिर्फ बताया था कि हर एक लड़का अपनी फीस जमा कर चुका है, जबकि ईच ऑफ द बॉयज का मतलब निकलता है कि यहां पर जितने भी लड़के हैं ना, मुझे नहीं पता कितने, लड़कों में हर एक अपनी फीस जमा कर चुका है। ऊपर में हर एक लड़का अपनी फीस जमा कर चुका है, ये बात नहीं करता कितने लड़के हैं, जबकि ईच ऑफ द बॉय का मतलब या ईच ऑफ द बॉयज का मतलब है जितने भी लड़के हमारे पास हैं, लड़कों में से हर एक ने अपनी फीस जमा कर चुका है। लड़कियों की नहीं पता। लड़कों में से हर एक अपनी फीस जमा कर चुका है। जब एक नाउन के बीच में एक प्रपोजिशन या आर्टिकल आ जाए तो उस केस में सर ये प्रोनाउन का काम करेगा।
तो लेकिन क्या इसका एडजेक्टिव और प्रोनाउन बनने की वजह से क्या इसकी वर्ब पे कोई काम चेंज होगा? सबसे पहले तो आज की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये है शॉर्ट ट्रिक्स। चाहे मुझे नहीं पता, समवन, एनीवन, नोवन, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, एनी, नन, एनीवन, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इन सभी सेंटेंस की, इन सभी वर्ड्स का अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं तो उनके बाद आने वाली वर्ब सर सिंगुलर ही रहेगी। इट डजंट मैटर दे आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और ए प्रोनाउन। लड़का, हर एक लड़का अपनी फीस जमा कर चुका है, उसमें भी वर्ब सिंगुलर। लड़कों में से हर एक अपनी फीस जमा कर चुका है, उसमें भी सिंगुलर। सब्जेक्ट पे दिक्कत आएगी कि अगर ईच ने डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और एक नाउन से पहले यूज हुआ है, तो इसके बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। लेकिन प्रोनाउन अपने बाद आने वाले जो सब्जेक्ट को प्लूरल लेता है। वर्ब पर कोई चेंज नहीं, सिंगुलर वर्ब होगी दोनों में। और मैंने बताया था कि अगर मेन वर्ब ही सिंगुलर है तो फिर आपका जो एडजेक्टिव है, जो पजेसिव एडजेक्टिव है, वो तो सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि बाद में यूज होने वाला पजेसिव एडजेक्टिव मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आ जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी देख लो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले ही मेन वर्ब को यूज कर चुके हैं तो जैसी मेन वर्ब होगी वैसे ही आपका पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। लेकिन अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि मैंने 2 लड़कों के लिए यूज हुआ है, मैंने 2 के लिए यूज हुआ है या 2 से ज्यादा के लिए यूज हुआ है। अब कर लेते हैं सेकंड वाला। एक सेकंड मैंने बोला कि एवरी ऑफ द 2 ब्रदर्स, एवरी ऑफ द 2 ब्रदर्स इज स्लैश आर फाइटिंग विद ईच अदर स्लैश वन अनदर। चलो, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आ गया आपके साथ में। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? जो आपसी संबंध को बताते हैं। ये जो फेसबुक पर आप देखते हैं ना कि 24 म्यूचुअल फ्रेंड, 50 म्यूचुअल फ्रेंड, 20 म्यूचुअल फ्रेंड, वो आपसी। तो आपसी में बोला है कि 2 भाई, दोनों भाइयों में से हर एक आपस में लड़ रहा है, तो पहले ही बोला था कि ईच का यूज आप 2 के लिए भी कर सकते हैं और ईच का यूज आप 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एवरी का यूज केवल और केवल 2 लोगों के लिए यूज होगा। तो सर सबसे पहली तो ये है कि एक एरर तो आपकी कहां पे मिल गई? एक एरर तो एवरी में मिल गई कि 2 लोग हैं, आप 2 लोगों के साथ ईच का यूज, एवरी का यूज नहीं कर सकते, ईच का। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मैं इसमें से 2 हटा दे रहा, एवरी ठीक है ना। आप सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करेंगे। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज करो, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव चेंज करो, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज करो। सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट ही चेंज हो गया तो सब कुछ ही चेंज हो गया। 2 लोगों के लिए ईच का यूज होता है, सबसे पहली तो ये हो गई। उसके बाद कोई भी सेंटेंस अगर ईच या एवरी से स्टार्ट होता है तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। 2 लोगों के लिए जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो ईच अदर होता है, ये 2 लोगों के लिए है। और 2 लोगों से ज्यादा के लिए जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो वन अनदर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ईच अदर हो गया। बेटा अब बात कर लेते हैं एवरी का जो यूज है, वो एवरी का यूज कैसे होगा। एवरी वाले में अभी तक एक भी सेंटेंस नहीं किया है एवरी का, तो एवरी सर सही कब होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज किया एवरी वुमन, MAN, ठीक है, एंड एवरी वुमेन, MAN। एवरी वुमेन इन दिस वर्ल्ड, हर एक महिला इस दुनिया में, होप स्लैश होप्स, आशा करती है, उम्मीद करती है, दैट, अब एक प्रोनाउन ले लेते हैं, सी स्लैश दे वुड बी हेल्दी। इस दुनिया में हर एक महिला, हर एक औरत ये उम्मीद करती है कि वह क्या रहेगी? हैप्पी रहेगी, हेल्दी रहेगी। एवरी के बाद अगर ईच और एवरी एक नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो सर देखो ये एडजेक्टिव के जैसे यूज होगा, और एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो नाउन रहेगा वो नाउन आपका सिंगुलर रहेगा। अगर ये प्रोनाउन होता तो वहां पे MEN वाला आता प्लूरल। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस ईच या एवरी से स्टार्ट हुआ है, अगर किसी की स्टार्टिंग ईच या एवरी से है, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब भी सिंगुलर और आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर। अब बात आती है कि इसमें सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बॉय,
एक नाउन का अगर प्लूरल बनाना है तो बच्चे नाउन का प्लूरल बनता है उसमें एस लगने के बाद, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, डांस, ईट, सिंग, राइट, ड्राइव, सिट, ये सारी की सारी ऑलरेडी प्लूरल ही होती हैं। उनमें एस लगाने के बाद वो उल्टा सिंगुलर बनती है। प्ले प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर है। डांसेस, ईट्स, सिंग्स, राइट्स, सिट्स, ये सारी की सारी क्या है? सिंगुलर वर्ब हैं। तो एवरी के बाद आने वाली जो वर्ब रहेगी वो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और आने वाला जो प्रोनाउन होगा बच्चों वो प्रोनाउन भी सिंगुलर रहेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हुआ, क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बाद अगर मैं इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूं और एक ही लाइन में बोलूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, किसी भी एग्जाम में अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग आ नंबर ऑफ से होती है तो प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ से होती है सिंगुलर वर्ब। किसी भी एग्जाम में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, एनीवन, नो वन, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इन सारे के सारे के बाद ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, इनसे अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो आने वाली वर्ब हमेशा 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 सिंगुलर होगी। उनके बाद आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर होगा, और उनके बाद आने वाला पजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ये तो हो गए जो हमारे जो 3 कॉन्सेप्ट थे। उन 3 कॉन्सेप्ट्स की बात अब कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में इन कॉन्सेप्ट्स पे कब कब क्वेश्चंस को पूछा गया है, कब कब सवाल आए। ठीक है, चलिए तो मैं आपके सामने जो 3 कॉन्सेप्ट रहे हैं, दी नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, मैनी, मैनी ए, मैनी एन, ईच एंड एवरी। तो पहला सेंटेंस है जो मेरी तरफ से है, प्रीवियस ईयर का नहीं है। बोला है द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या पढ़ा था कि सर अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग द नंबर ऑफ से होगी, आर्टिकल द डेफिनेट होता है, ये निश्चित आर्टिकल होता है, ये निश्चित चीजों जो बताएगा, एग्जैक्ट नंबर को बताएगा, तो एग्जैक्ट नंबर तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर एक उन नंबर्स को एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देन व्हाई द हेल दे यूज हैव, तो उन्होंने हैव का यूज किया है, तो इसकी जगह पर सर क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ है तो उसके बाद आने वाली वर्ब बेटा सिंगुलर होगी हमेशा। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरी लार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब से जितने भी सवाल आएंगे, जितने भी सम आएंगे, वो सारे के सारे इन 3 कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड है, और हर एक सवाल कभी ना कभी एनडीए में आया हुआ है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में है द नंबर ऑफ जॉब्स दैट वुड बी सेटिस्फैक्टरी इन ऑल रेस्पेक्ट्स आर स्मॉल। वो जॉब्स जो हमारी कंट्री में या दुनिया में हर एक मायने से अच्छी होती है वो छोटी है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग दी नंबर ऑफ से होती है तो वर्ब सिंगुलर आती है। यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी प्रीवियस ईयर का। डन, नेक्स्ट। चलिए 2014 की फर्स्ट में तो लाइन ही लगा दी थी इन कॉन्सेप्ट्स ने। ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग द नंबर ऑफ से होती है तो उनके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। पहले से सिंगुलर है तो जरूरी नहीं है कि अगर एरर स्पॉटिंग में सारे के सारे जबरदस्ती उसमें एरर निकालने की जरूरत नहीं है। किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग दा से है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, पहले से सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? इज लेस, पहले से है तो नो एरर। नेक्स्ट बोला है नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, एनी वन ऑफ, नन ऑफ। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करेंगे तो उसके बाद में क्या वर्ब रहेगी? सर जो वर्ब रहेगी आपकी वो सिंगुलर रहेगी। क्लियर है? वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी, तो आर की जगह इज। चलिए मैनी पे एक सेंटेंस देखते हैं। मैनी अ स्टार, मैनी ए या मैनी एन किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो आने वाली जो वर्ब रहेगी सर वो सिंगुलर रहेगी। मैनी अ स्टार इज ट्विंकलिंग इन द स्काई, आसमान में इक्का दुक्का तारा है जो कि चमक रहा है। क्लियर है आप लोगों को? भाई जहां पर भी डाउट हो बोलना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस इसी पर आया है, मैनी एन। ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने किया था 2019 के सेकंड पेपर में आया है, देखो। और क्या बोला है? सेंटेंस को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैनी ए के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट मिल गया।
मैनी ए के बाद सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब मिल गई तो मैनी अ मैन हैज सकम्ड, ठीक है, सरेंडर हो चुके हैं टू दिस टेम्पटेशन, इस लालच के आगे बहुत सारे लोगों ने, अपने जो लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। मैनी ए के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर है, तो सर नो एरर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बोला है मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय were happy dancing at the victory of our cricket team in Australia। मैनी ए के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट में कोई एरर नहीं है, लेकिन सर उसके बाद में जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आपका उसी कॉन्सेप्ट पर बार बार, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स पर जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है ईच से एक सेंटेंस आ गया, ईच ऑफ देम, ईच का यूज दो के लिए भी हो सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ये प्रोनाउन है या नाउन है। अगर ये सेंटेंस के बीच में कोई ऑफ का यूज है, कोई दा का यूज है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन है। ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक, हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम, ठीक है, हर एक का अलग वर्जन है क्राइम का। सर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उनके बाद में जो वर्ब रहेगी वो वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो आपकी एरर किसमें है, एरर है भैया बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2019 के फिर से लास्ट में आया है, एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन है, ऑफ है, उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट ठीक है, क्योंकि यहां एवरी का यूज एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह ही हुआ है। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई ऑक्सिलरी वर्ब में एरर नहीं है। मैंने बताया था कि अगर कोई नाउन है, उस नाउन का आपको प्लूरल बनाना है, तो उस नाउन का प्लूरल बनता है उसमें एस लगने के बाद। बॉय का बॉयज, गर्ल सिंगुलर है, गर्ल का गर्ल्स, क्लियर। लेकिन जो वर्ब होती है बच्चों, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में पहले से ही प्लूरल होती है। ईट, सिंग, डांस, दोबारा से बता रहा हूं, वॉक, सिंग, ये सारी की सारी पहले से प्लूरल है। प्ले ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें एस या एस को लगाने के बाद वो सिंगुलर बनती है। तभी तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू आता है और सिंगुलर वर्ब के बाद उसमें ईएस लग के डज आता है। इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के बाद दे गो टू दी मार्केट, गो आता है, और ही गोज टू दी मार्केट, उसमें एस या एस लग के गोज आता है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे लौट के। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एवरी है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी, और वर्ब तब सिंगुलर बनती है जब उसमें एस को लगाया जाता है। तो लव होगा या लव्स होगा, लव्स होगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइट, ठीक है। वर्ब को सिंगुलर तब बनता है जब उसमें एस लगता है, तो थर्ड पार्ट में एरर है, लव नहीं होगा, लव्स होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट बार बार आ रहे हैं पेपर में। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, उसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, ना उसको उसकी तारीफ से फर्क पड़ता है और ना उसको उसकी बेइज्जती से। इसीलिए जब तक तैयारी कर रहे हो ना, ये जितने भी रिश्तेदार हैं जो बोलते रहते हैं अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा से या आपसे, उनकी बातों पर मिट्टी डालो, सुनना ही नहीं है अभी, ठीक है, सुनना ही नहीं है, और बाद में करके दिखाना है। एक बात कही है ना, किल देम विद योर स्माइल, परी देम विद योर सक्सेस, ठीक है। तो अपनी चीज पर, अपने फोकस, अपने एम पर ध्यान रखना है। नाइदर के साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, तो मेन कॉन्सेप्ट आ गया। सीम तो प्लूरल है सर, वर्ब, मेन वर्ब तब सिंगुलर बनती है जब उसमें एस को लगाया जाता है। नीदर से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो बी पार्ट में एरर है, सीम नहीं होना चाहिए सर, सीम्स होना चाहिए, ठीक। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट है, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, ठीक है। फिर दोबारा से देख रहे हो, एक एक पेपर में कम से कम 24, 20 नंबर के 10 एरर स्पॉटिंग में से 5 में से तो ये 20-25 नंबर के यही कॉन्सेप्ट। क्या बोला है सर, अगर ईदर का यूज हुआ है तो आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब प्लूरल होगी या वॉज सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी ना। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो आपने अभी अभी बोला था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, एनीवन, जितने भी ये प्रोनाउन है, ये अगर सेंटेंस में है तो उनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब आपकी कैसी रहेगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी, ठीक है। गॉट इट। चलिए अब यहां पे एक चीज हमें और देखनी है, और वो चीज ये है
कि सर सिर्फ एरर स्पॉटिंग से नहीं, जो वोकैब वाला पार्ट है ना, उस वोकैब वाले पार्ट की भी तैयारी कराओ। और उसकी तैयारी करनी कैसी, ठीक है ना, उसकी तैयारी करनी कैसी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है वो ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है, सभी लोग जानते हैं कि हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है। हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती होता है, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। अब सर इसके इतने ज्यादा सिनोनियम है, या तो मेरे पास तरीका है कि मैं इसके सारे सिनोनियम्स को रट लूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर एक तरीका है कि आप हर एक वर्ड की मेरी निमोनिक याद रखो या अपना निमोनिक निकालो। निमोनिक क्या होता है, किसी भी एक वर्ड को किसी चीज से ज्वाइन करके या अरेंज करके या उसको ज्वाइन करके याद रखना। अब पहले एक वर्ड है, मैं, आप सब लोग अभी ठंड का मौसम है, रजाई में बैठे हो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ एक ऐसे पर्सन से जो इंडस्ट्री में काम करता है, तो मेहनत ज्यादा कौन करेगा? मैं सूट बूट पहने जूते पहन के मेहनत ज्यादा करूंगा, या जो इंडस्ट्री में काम करने वाला ज्यादा मेहनती होगा? इंडस्ट्री वाला। तो एक वर्ड बना इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब वर्ड क्या हो गया सर? इंडस्ट्रियस सिनोनियम होता है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। जो पहाड़ों में गर्मियों में ठंडी हवा में मजे ले रहे हैं, वो ज्यादा बेचारे काम करना पड़ रहा है, या दिल्ली में रहने वाले लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा? क्यों भाई? दिल्ली में इतना ज्यादा ट्रैफिक है, उनको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है एयर पोल्यूशन की, या हमें ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है? दिल्ली में जो रहने वाले जेंट्स हैं उनको बड़ा मशक्कत, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपना जीवन जीने के लिए भी, वहां एयर भी इतनी पॉल्यूटेड है। तो दिल्ली में रहने वाले जेंट्स बड़े मेहनती होते हैं, तो दिल्ली में रहने वाले जेंट्स, डिलीजेंट मतलब मेहनती हो गया, डिलीजेंट मतलब भी क्या हो गया? मेहनती हो गया। और आजकल की जनरेशन तो ऐसी है जो बहुत जल्दी भैया थक जाती है, हार मान ली कि अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वहीं पर एक हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो दादा परदादा, वो 80-90 साल तक काम करते रहते हैं। तो जो 80 साल तक काम करे वो भी बड़ा मेहनती होगा। एक वर्ड हो गया एसिडुअस। एसिडुअस मतलब भी क्या हो गया? मेहनती हो गया। 80 साल तक, सालों साल जो काम करे, सेडुलस। सेडुलस मतलब भी मेहनती हो गया, ठीक है। तो इन वर्ड्स को किसी ना किसी निमोनिक से, किसी बगल वाले, चाहे या बगल वाले किसी रोमपोल से कनेक्ट कर लो, या किसी से भी कनेक्ट कर लो। आपको कनेक्ट करके उन वर्ड्स को याद करना है, ताकि उनको याद रहे। और आज की अपनी जो वीडियो है वो इसी में यहाँ पे खत्म करेंगे, और अगली वाली वीडियो में ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं मिलता रहूंगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।